श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आस्था चैनल पर दिखाई जा रही शिव महापुराण कथा विशेष प्रसारण में चल रही है और आज कथा का 5वां दिन था। आज की कथा पूर्ण हो गई है। ये कथा आस्था चैनल के यूट्यूब चैनल पर आ रही है। इसका विशेष प्रसारण टीवी के माध्यम से आस्था चैनल पर देखा जा रहा है। क्योंकि ये पुरानी कथा है इसलिए ये गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर नहीं आ रही है। इस वीडियो में गुरुजी ने बेलपत्र के कांटों से जुड़े रोचक उपाय बताए हैं। आपको एक बार ज़रूर सुन लेना चाहिए। आज 30 अक्टूबर 5वें दिन अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने 12 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। माता पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से पूछा, रुद्राक्ष जो आपके नैन अश्रु से उत्पन्न हुआ है उसमें कोई कांटा नहीं है? आप रुद्राक्ष का पौधा देखेंगे तो उसमें आपको कांटा नहीं मिलेगा, पर मेरे नैन अश्रु से जो बेलपत्र का पौधा उत्पन्न हुआ है उसमें कांटे हैं। तो इस पर गुरुजी ने कहा, ऐसी बात सुनकर माताओं को बुरा लग सकता है पर वर्णन निकला है तो बताएंगे। भोलेनाथ जी ने कहा, नारी के जीवन में कहीं ना कहीं शूलता जरूर आ जाती है, इसलिए बेलपत्र में कांटे हैं। तो इस पर माता पार्वती ने कहा, क्या आप कांटे होने के कारण बेलपत्र को स्वीकार नहीं करेंगे? इस पर महादेव जी ने कहा कान में कि केवल 3 बार 3 समय 3 तिथियां 3 पल 3 नक्षत्र ऐसे होंगे जिसमें भोलेनाथ बेलपत्र के शूल धारण करते हैं। पहला, वैशाख महीने की प्रदोष में प्रदोष काल में धतूरे के साथ बेलपत्र के 7 कांटे चढ़ाए जाते हैं, जिससे जीवन में कभी कष्ट और परेशानियां दूर होती हैं और आप जीवन में कभी नीचे नहीं आ सकते, ऊपर ही बढ़ते चले जाते हैं। और दूसरा, माघ माह की शिवरात्रि जो आती है उसमें दोपहर में ठीक 12 बजे धतूरे के साथ बेलपत्र के वृक्ष के जो 7 कांटे होते हैं वो समर्पित किया जाते हैं। जीवन के दुख दर्द और कष्ट को दूर होते ही हैं, पर साथ में अगर कोई व्यसन करता हो, मदिरा का सेवन करता हो, वेश्यावृत्ति के मार्ग पर हो, से विचलित व्यक्ति को भी ठीक करने के लिए भी उसके निमित्त अर्पित कर सकते हैं। और तीसरा है, सावन के महीने में जो भी दूसरा सोमवार आता है रात्रि के 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बेलपत्र के कांटे अर्पित किए जाते हैं। नौकरी नहीं लग रही है, जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है, व्यापार नहीं चल रहा हो तो भी आप इन 3 तिथियों में बेलपत्र के कांटे को धतूरे के साथ अर्पित जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। एक तुलसी का दल, मतलब एक जो तुलसी का पत्ता होता है, जब हम भगवान को देते हैं तो भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह बेलपत्र के पौधे या बेलपत्र का वृक्ष जहाँ पर भी होता है वहाँ पर 33 कोटि देवी देवता नित्य निवास करते हैं। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। जो बच्चा हकलाता हो उसकी वाणी शुद्ध नहीं है, तो उसके लिए आज की कथा में गुरुजी ने उपाय बताया है। बेलपत्र के फल को फोड़कर अंदर का जो गूदा है उसे निकाल लीजिए और बेलपत्र के उस फल के अंदर जल भरकर, मतलब जो खोप रहती है उसके अंदर जल भरकर सोमवार के सोमवार आप उसी से शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। और जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है जल को अपने पात्र में झेल लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। थोड़ा सा जल उस व्यक्ति को या बच्चे को जो हकलाता है, जिसकी वाणी शुद्ध नहीं है, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए पिलाते जाइए। पर यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है और जल का आचमन भी सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। ये उपाय आपको सिर्फ 5 सोमवार जरूर करके देखना है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। सारे शिवलिंग में केवल एक नर्मदेश्वर शिवलिंग ऐसी होती है जिसमें कोई चीज को अर्पित करके आप खा सकते हैं, क्योंकि विद्येश्वर संहिता में लिखा है, नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की शिवलिंग पर कोई चीज स्पर्श हो जाती है उसे प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ बैरागी और सन्यासियों का ही होता है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। 1000 अश्वमेघ यज्ञ में अग्नि कुंड में जो पूर्ण आहुति के रूप में गोला समर्पित किया जाता है, नारियल समर्पित किया जाता है, उसका जो फल प्राप्त होता है वो फल वैशाख महीने में मुझे एक बेलफल अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए वैशाख के महीने में एक बेलफल जरूर अर्पित करने को गुरुजी हमेशा बताते हैं। बेलपत्र के वृक्ष में लगने वाले फल को बेलफल कहते हैं, जिससे वैशाख के महीने में महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। एकादशी के दिन द्वादशी पड़ जाए, द्वादशी के दिन त्रयोदशी पड़ जाए, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां एक ही दिन में पड़ जाएं और उस दिन जो एकादशी का व्रत रख लेता है उसे हजारों एकादशी का पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है, भले ही वो जीवन में कभी एकादशी करे या ना करे। इतना महत्व है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। जिस व्यक्ति का
पाचन खराब रहता हो या फिर जिस व्यक्ति को पथरी की समस्या हो, तो आपको वैशाख के महीने में बेल फल को शिवलिंग पर अर्पित करके उसे प्राप्त कर लेना है और उसे वैशाख के महीने में नहीं खाना है। आप चाहो तो वैशाख के लास्ट दिनों में ही एक बेल फल शिवलिंग पर अर्पित करके उसे प्राप्त कर लीजिए और अगला महीना जो लगता है उसमें आपको उस बेल फल को 7 दिन लगातार उस व्यक्ति को खिला देना है। पेट से जुड़ी हुई समस्या है, उदर से जुड़ी समस्या है, पथरी है, उसे वो बेल फल खिला देना है, उसे परेशानी में ज़रूर आराम लगेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। केवल बेलपत्र का फल ही ऐसा फल होता है जो किसी भी शिवलिंग पर चढ़ाया गया हो उसे वापस प्राप्त करके खाया जा सकता है, जबकि नर्मदेश्वर शिवलिंग के अलावा किसी भी शिवलिंग पर कोई भी चीज़ अर्पित करके उसे प्राप्त करके नहीं खाया जा सकता। पर बेल फल ही मात्र एक ऐसा फल है जिसे किसी भी शिवलिंग पे आप चढ़ाकर प्राप्त कर सकते हैं और खा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। आपने जितने भी पुण्य किए, एकादशी किया, प्रदोष किया, सोमवार का व्रत किया, उसका जो पुण्य आपने प्राप्त किया है वो सारे पुण्य शमशान के धुआं लगते ही समाप्त हो जाते हैं। पर विष्णु पुराण में लिखा है, अगर शमशान से आने के बाद व्यक्ति जल से स्नान करके तुलसी के क्यारे की मिट्टी का तिलक अपने मस्तक पर लगा लेता है तो शमशान में उसके जो पुण्य समाप्त हुए हैं उसका 1000 गुना पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अगर कोई आपका पैसा लेकर चला गया है, लौटा नहीं रहा है, अगर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो उसके लिए किसी भी महीने की अष्टमी तिथि या नौमी तिथि या कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, मतलब आप कृष्ण पक्ष की भी नौमी तिथि अष्टमी तिथि ले सकते हैं, चाहे आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नौमी तिथि में ये उपाय कर सकते हैं। उसमें आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है। आपको बेल फल की 7 आहुतियाँ अग्नि में शिव पार्वती या शिव शक्ति का स्मरण करते हुए छोड़ना है और आखिरी आहुति में आपको थोड़ा सा सफ़ेद तिल की आहुति के साथ छोड़ना है और आखिरी आहुति अर्पित करने के बाद आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिससे आपको पैसा लेना है या जो लौटा नहीं रहा है, बार बार बहाने बना रहा है, वो आपका पैसा स्वयं घर में आकर लौटा देगा, ये निश्चितता है। कहते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। कर्जा बहुत बढ़ भी गया हो तो निराश नहीं होना है। आपको शिव पर विश्वास रखना है और विश्वास में से विष को निकालकर आस रखना है। शुरू कर दो। निरंतर कर्म करते रहो, जब दुख आया है तो सुख भी आएगा, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। 16 सोमवार के व्रत जो स्त्रियां करती हैं उसका वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। 10 सोमवार शुरू के जो स्त्री इस व्रत को कर रही है, जिस कामना के लिए करे उसे प्राप्त होता है। 10 सोमवार के बाद अगला जो 3 सोमवार है उसमें ससुराल पक्ष में जिसने पूर्व में 16 सोमवार किए हैं उसके पक्ष में जाता है और अगले जो 3 सोमवार बचते हैं वो मायके पक्ष में जिसने पूर्व में 16 सोमवार किए हैं उसके पक्ष में जाता है। देखते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। गंगा और पार्वती माता ने शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तप किया, पर गंगा को दुर्वासा ऋषि ने श्राप लगने की वजह से जल के रूप में जीवन यापन करना पड़ा। इस पर गंगा पार्वती माता को श्राप देने वाली थी, पर महादेव ने गंगा माता को कुछ वरदान दिए जो कि इस प्रकार हैं। अगर कोई व्यक्ति गंगा के जल में स्नान करने आएगा तो वो पार्वती का नाम ले या ना ले, पर हर हर गंगे बोल देगा तो उसके पापों का नाश हो जाएगा। इस हर हर में पहला हर पार्वती और दूसरा हर गंगा के निमित्त होगा और मेरे बच्चों की जन्मदाता और पालन पोषण करने वाली गंगा तुम कहलाओगी। भोलेनाथ के 13 बच्चों में से 11 बच्चे गंगा के जल में प्रकट हुए हैं। साथ ही मृत्यु पश्चात व्यक्ति की अस्थियां जब तक गंगा के जल में रहेंगी उस व्यक्ति को जब तक वैकुंठ का वास प्राप्त होगा। करते हैं अगली जानकारी की ओर। कल है 31 अक्टूबर और दिन है मंगलवार का। कार्तिक का मंगलवार पड़ रहा है। अगर किसी के विवाह में देरी हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, तो आपको कल के दिन एक उपाय करना है। ये कार्तिक मंगलवार का विशेष उपाय है। आपको एक धतूरा लेना है। धतूरे को आपको फोड़ लेना है और उसके अंदर का भाग आपको निकाल लेना है। उसके अंदर का भाग लेकर आपको शिवालय जाना है। साथ ही आपको 1 लोटा जल लेकर जाइएगा और जो वो फल है वो आपको धतूरे का फल अंदर का जो भाग है वो आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करना है और इसके बाद 1 कलश जल आपको, जिसका विवाह नहीं हो रहा है या आपकी नौकरी नहीं लग रही है,
व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है तो अपना नाम और गोत्र बोलकर एक कलश जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे धार से चढ़ा देना है। ध्यान रखिए, धतूरे का फल जहरीला होता है। आप जब एक लोटा जल चढ़ा दें तो उस जल को आपको अपने जल कलश में झेलना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब आप जल चढ़ा दें उसके बाद आपको धतूरे का फल उठाकर विसर्जन भी करना है, ताकि बाकी लोग जो जल चढ़ा रहे हैं उन्हें वो जल प्राप्त ना हो, क्योंकि धतूरे का फल विषैला होता है। इस उपाय करने के बाद धतूरे के फल को ज़रूर विसर्जित कीजिएगा। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।